प्रेरणा पोर्टल ही है, जिसके बारे में आप लोग भली प्रकार जान चुके हैं और इसने शिक्षकों को किस प्रकार प्रभावित किया है। अब एक नया पोर्टल आ गया है जिसको प्रबंध पोर्टल कहेंगे। इसके बारे में आप विस्तार से वीडियो में जानेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मित्रों, 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, उन बच्चों की जिनकी पढ़ाई छूट गई है कोरोना के समय में, तो उनको पढ़ाई की धारा से जोड़ने के लिए डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की शुरुआत होगी। ब्लॉक समन्वयक द्वारा डेटा एकत्र करके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रबंध पोर्टल पर उनका डिटेल अपलोड किया जाएगा। इस प्रकार उन सबको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा ताकि वो सब भी शिक्षित हो सके, क्योंकि उनकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है। उन्होंने कई बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर गया। स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए शुक्रवार को प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई शिक्षा नीति में भी हमने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्यधारा स्कूलों से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकट्ठा कर पाएंगे और स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे। इसके अलावा हमने पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है, ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा को पूरी करने का मौका मिले। और इसके लिए डेटा तैयार किया गया है। आंकड़े एकत्र करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा व्यवस्था से बाहर ना हो। शिक्षा विभाग ने इसके लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे बच्चों को डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसका ठीक तरह से निगरानी किया जा सके। इससे बच्चों को फिर से शिक्षा हासिल करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में स्कूलों से दूर हुए ऐसे बच्चों को शिक्षा में आए हुए अंतराल को कम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया। अभी तक यह वित्तीय सहायता 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए करवाई जाती थी, परंतु सत्र 21-22 में यह सहायता 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा जारी रख सके। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के ब्लॉक रिसोर्स समन्वयक द्वारा बच्चों के आंकड़े ब्लॉक लेवल पर अपलोड किए जाएंगे और फिर उस आंकड़े को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चिन्हित अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के बाद प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अनुदेशकों से संबंधित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रदेश के 29,000 अनुदेशकों ने योगी सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर विगत 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर आवाज़ उठा रहे हैं। अनुदेशकों में ट्विटर कंट्रोल रूम के नाम से 5 अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है, जिसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अनुदेशक सप्ताह में 3 बार ट्वीट पर नियमितीकरण को लेकर आवाज़ उठाते हैं। और ट्विटर कंट्रोल टीम में लखीमपुर खीरी से सचिन दीक्षित, मुकेश तोमर, हरदोई से अवनीश गौड़, सीतापुर से अतीक अंसारी, प्रयागराज से कला की प्रसिद्ध अनुदेशिका केएल भास्कर तथा जालौन से सागर शर्मा है। अनुदेशकों की इस कंट्रोल टीम से सचिन दीक्षित ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में केंद्र सरकार की अनुमति से मानदेय 7,000 रुपये पर की गई थी। इसके बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 8,470 कर दिया। 2017 में योगी सरकार ने 17,000 मानदेय देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, जिसे केंद्र ने स्वीकृति दे दी, परंतु किस बात का है कि आज 4.5 वर्ष हो गए लेकिन राज्य सरकार ने अनुदेशकों को बढ़ा मानदेय नहीं दिया, जबकि उच्च न्यायालय ने 2 बार बढ़े मानदेय को देने का आदेश भी दिया। अनुदेशकों का कहना है कि योगी सरकार बल्कि घटाकर 7,000 रुपये देने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को 2019 में ही नियमित करने का वायदा भी किया,
परंतु अभी तक नहीं किया गया। सरकार के 6 महीने शेष हैं। इसमें कर्मचारियों के धरना करने पर एस्मा का आदेश जारी कर दिया गया। तो ऐसे में अनुदेशकों ने सोशल साइट्स पर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया।